अब कृष्ण अर्जुन को उस जगह ले जा रहे हैं जहां से हर इंसान सबसे ज्यादा भागता है, मौत के डर से। हम जिंदगी में जो भी डरते हैं, जॉब छूटने का डर, रिश्ता टूटने का, इज्जत खोने का, उस सब के पीछे कहीं ना कहीं मर जाने का ही डर छुपा होता है। कृष्ण इसी जड़ पर वार कर रहे हैं। कृष्ण समझाते हैं कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही, और जो नहीं पैदा हुआ वो कभी मरेगा ही नहीं। पर हम कंफ्यूजन यही कर देते हैं, हम शरीर को ही अपना सच मान लेते हैं, इसलिए शरीर के खत्म होने को अपना खत्म होना मान लेते हैं। जिंदगी का सच ये है कि हर चीज बदल रही है। बचपन गया, जवानी आई, जवानी भी जाएगी, बुढ़ापा आएगा। हर दिन शरीर थोड़ा बदल रहा है। अगर बदलने वाली चीज को पकड़कर बैठ जाओगे तो दुखी ही मिलेगा। कृष्ण कह रहे हैं जो चीज कभी स्थिर ही नहीं थी, उसके जाने का शोक क्यों, उसके जाने का गम क्यों। जो चीज तुम्हारी कभी थी ही नहीं, उसके खोने का डर क्यों। ये बात सिर्फ मौत पर नहीं, जिंदगी के हर रोज पर लागू होती है। हम जब किसी अपने को खोते हैं तो कहते हैं मैं टूट गया, पर असर में तो शरीर गया या रिश्ता बदला। जो महसूस कर रहा है वो तो अब भी जिंदा है। कृष्ण हमें ये याद दिला रहे हैं कि हम लॉस नहीं हैं, हम लॉस के साक्षी हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे ठंड और गर्मी आती जाती हैं, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते हैं। समस्या तब होती है जब हम सुख को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं और दुख से भागने लगते हैं, जबकि दोनों ही परमानेंट नहीं है। जिंदगी में जो इंसान ठंड में भी काम करता है और गर्मी में भी, वही आगे बढ़ता है। जो हर सिचुएशन का इंतजार करता रहे परफेक्ट होने का, वो रुक जाता है। कृष्ण यहाँ सिखाते हैं सहनशीलता, तो रिलेट करना नहीं बल्कि समझ के एक्सेप्ट करना। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना। अगर तुम कर्म नहीं करोगे डर की वजह से, तो ये भी एक तरह का पाप ही होगा, क्योंकि भागना भी एक एक्शन है, सिर्फ हम उसे एक्शन नहीं मानते। यहाँ कृष्ण बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग कहेंगे तुम डर गए, तुम्हारी पहचान गिर जाएगी, और जो अपनी जिम्मेदारी से भागता है वो जिंदगी में कहीं का नहीं रहता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण ईगो बढ़ा रहे हैं। वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि तुम जो भी हो तुम्हारी ड्यूटी से ही हो। ड्यूटी छोड़ देने से शांति नहीं मिलती, बल्कि गिल्टी फील होता है। कृष्ण यहाँ एक गहरी बात कहते हैं, अगर तुम जीत गए तो राज मिलेगा, अगर हार गए तो स्वर्ग। मतलब तुम किसी भी हार में नुकसान में नहीं हो। नुकसान सिर्फ तब होता है जब तुम कर्म ही ना करो। कर्म करोगे तो
या तो आप जीतोगे या फिर कुछ सीखोगे। ये बात सिर्फ युद्ध पर नहीं, हर जिंदगी के डिसीजन पर लागू होती है। अगर तुम कोशिश करोगे तो कुछ सीखोगे। अगर डर के मारे ट्राई ही नहीं किया तो जिंदगी भर खुद को दोष देते रहोगे। कृष्ण कहते हैं, इसलिए कर्म करो बिना फल की चिंता के, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में कभी था ही नहीं। तुम सिर्फ अपनी नियत और अपनी मेहनत के मालिक हो। जब इंसान सिर्फ रिजल्ट के लिए काम करता है तो वो हमेशा एंग्जियस रहता है, और जब इंसान काम के लिए काम करता है तो उसमें शांति आ जाती है। यही कर्मयोग का पहला स्टेप है। कृष्ण कह रहे हैं, जो इंसान समता में रखकर काम करता है वही असल योगी है। जीत में ज्यादा उछलना या हार में ज्यादा टूटना दोनों ही इम्बैलेंस है। जिंदगी का असली टेस्ट मुश्किल समय में होता है। जो मुश्किल में भी अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है वही सच में स्ट्रोंग होता है। बाकी स्ट्रेंथ सिर्फ दिखावा होती है। इस पार्ट का सार ये है कि मौत से डर खत्म होगा तभी जिंदगी जीनी शुरू होगी। जब तक हम हर चीज को पकड़ कर रखेंगे तब तक हम फ्री नहीं होंगे। कृष्ण अर्जुन को तोड़ नहीं रहे, वे उसे उठा रहे हैं। वो उसे याद दिला रहे हैं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस भूल गए हो कि तुम कौन हो। और शायद ये अध्याय हम सब के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी जिंदगी में डर आए, लॉस आए या फैसला लेना मुश्किल लगे तो ये याद रखना, तुम डर नहीं हो, तुम वो हो जो डर को देख रहा है। यहीं से अर्जुन धीरे धीरे खड़ा होना शुरू होता है। अब वो सिर्फ सुन नहीं रहा, समझ भी रहा है। और यहीं से आगे का ज्ञान, कर्म योग और स्थिति प्रज्ञ शुरू होता है। वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, सत्यजीत, MP। जय श्री कृष्ण।